बताओ मान्या कैसी बनी है। कैसी लग रही? बहुत टेस्टी लग रही है। हम्म कम इंग्रेडिएंट में इतनी अच्छी चीज़ बन जाए। बहुत टेस्टी है। केले फेंक। क्या आप यकीन मानेंगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट से, केवल आधे गिलास दूध से, और जो ओवर राइप बनाना हो जाते हैं, बहुत पक जाते हैं, उनको कोई नहीं खाना पसंद करता है, बस उससे हमने ये आइसक्रीम बना के तैयार की है। यकीन नहीं मानेंगे, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी। और बच्चे तो बच्चे, बड़ों के भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। मुमताज़ किचन में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के केले जो बहुत ज़्यादा गल गए थे, और इनको हमको यूज़ करना तो था ही, क्योंकि 2 केले ऑलरेडी मैंने गाय को खिला दिए थे, क्योंकि कोई भी नहीं खा रहा था। और मैंने कहा अब इसकी आइसक्रीम बना लेती हूँ। इसके पहले भी मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आलस कर गई, लेकिन मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो कम इंग्रेडिएंट है, सारे सामान घर पे ही मौजूद रहते हैं। इसको बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में केलों को हम काट के जार में डाल देंगे। आप बड़ा जार भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितना गला केला है, इनको देख के कोई नहीं खाना पसंद कर रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई इसकी आइसक्रीम बना लेते हैं, क्योंकि एक बार पहले बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा दोबारा बनाती हूँ। एक छोटे केले का बिटिया के लिए बनाना शेक बनाऊंगी। उसको उस दिन भी बहुत पसंद आया था और आज फिर से वो डिमांड कर रही थी। अब यहाँ पे 2 केले ले लिए हैं, काट लिया है, और छोटा सा कोको पाउडर डालेंगे, लगभग जिसे चावल खाते हैं 1.5 चम्मच। और यहाँ पे हम चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, केले पके और खूब मीठे थे, तो मैंने यहाँ से 4-5 चम्मच चीनी केवल डाली है। अगर आपको कम लगे तो आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। देखिए केवल आधा ग्लास दूध मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है। और बस ये देखिए थोड़ी सी मलाई मेरे पास दूध की बढ़िया सी एकदम क्रीमी वाली टेक्सचर वाली, बस वो हमने डाली है। और इसी से हम केवल आइसक्रीम बनाएंगे, चॉकलेट केले आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। पता ही नहीं चलेगा इसमें केला भी डाला है। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा वनीला एसेंस था, तो मैंने उसको भी डाल दिया है। वनीला एसेंस से स्वाद थोड़ा अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन कोको पाउडर से ही बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। बढ़िया से इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। और इस तरह का एक एयर टाइट डिब्बा ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। अभी आपको ये बहुत पतली लग रही है, लेकिन आप इसको देखिएगा मैं किस तरह से इसको और ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर देने के लिए और बहुत क्रीमी बनाने के लिए मैं कौन सी ट्रिक अपनाती हूँ। और इस तरह से तो यहाँ पे मेरे पास एक जैम का डिब्बा था, ये जो एक आता है जैम, उस तरह का डिब्बा ढक्कन वाला, तो उसमें भी जमा सकते हैं आप, ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ किया है और इस पर ढक्कन लगा देंगे, बढ़िया से कवर कर देंगे। इसके बाद वाला प्रोसेस आप ज़रूर से देखिएगा, तभी आपकी आइसक्रीम बहुत क्रीमी और बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से हम इसको फ्रीजर में लगा देंगे कम से कम 6-7 घंटे के लिए। इतनी देर अगर आपका फ्रिज बहुत बढ़िया है, काम करता है, लगभग 4 घंटे में भी ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है फ्रिज में और इंतज़ार करेंगे अगले प्रोसेस का। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है, कवर कर देंगे। मैंने इसको 6 घंटे के बाद निकाला था। और इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले मैं बिटिया के लिए शेक बना देती हूँ। केला डाल दिया था, थोड़ा सा चोको पाउडर मैंने डाला है, और वनीला एसेंस डाला है, और खूब सारा बर्फ़ इसमें डाल दिया है मैंने। और इससे बहुत ही बढ़िया बनाना चॉकलेट शेक बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप बच्चों को देंगे, इतनी जल्दी जो दूध नहीं पीते ना वो भी चट कर जाएंगे। बस आधा ग्लास दूध मैंने इसमें ऐड किया था, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया मेरी बेटी तुरंत पी गई। ऐसे तो दूध पीने में बहुत आनाकानी करती है, लेकिन इसको तो फटाफट स्ट्रॉ से फटाक से उसने पी के ख़त्म कर दिया। तो ये देखिए बच्चों का बहुत फेवरेट बन जाएगा। एक बार आप इस तरह से भी बनाइएगा। तो मेरी तो जार में इतनी सारी इंग्रेडिएंट जो मैंने डाले थे वो सब लगे थे, तो मैंने कहा इस तरह से इसको बना के भी दे देती हूँ, तो इन्जॉय करेगी। तब तक मैं अपना दूसरा प्रोसेस आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए उसको मैंने दिया पीने के लिए, वो छत पे चली गई है इसको पीने के लिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मैंने 1-2 सिप इसका लिया है। मैं फिर से इसको बनाऊंगी, ट्राई करिएगा आप भी, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए निकाल लिया है 6 घंटे के बाद में, मैंने आपको बताया था। और इस तरह से बिल्कुल ये जमने सी कंसिस्टेंसी पे आ गई थी। तो अब हम इसको निकालेंगे। पूरी तरह से ये बिल्कुल नहीं जमी थी अभी,
तो समझ लीजिए हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा जम गई थी। अब इसको मैंने निकाला है, इसको और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से जार ले लेंगे, वही वाला जिसमें हमने इसको ब्लेंड किया था। वो तो मैंने जार धो दिया था। 10:30 बजे मैं फिर से शूट कर रही हूँ और घड़ी देख के 10:30 बजा था। तो मैंने कहा ये प्रोसेस कर लेती हूँ, क्योंकि सबको खाने की इतनी जल्दी रहती है। अब तो अगली ही सुबह सबको मिलने वाली है ये। और यकीन मानिए ऐसी सब लोग चाट चाट के खाते हैं कि मतलब कम पड़ गई थी आइसक्रीम, और भी मांग रहे थे। मैंने कहा जल्दी फिर बना दूँगी। तो अभी तो मैंने बस इतनी ही बनाई थी, क्योंकि 2 केले थे, उसी हिसाब से मैंने कम सामान में इस तरह से बनाई है। क्योंकि इसके पहले फिर बनाई थी तो फिर से मुझे बनाने के लिए सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी बनाओ और दोबारा फिर बनेगी। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और कितनी बढ़िया थिकनेस देखिए। मैंने 1 चम्मच इसको खाया था, इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। क्योंकि चॉकलेट तो मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है। अब इसको पोर कर देंगे उसी वाले डिब्बे में और छोटे वाले छोटू से जैम के जार में। तो जैम वाले में खाने में अलग ही मज़ा है। मतलब एक लोगों को बस पकड़ा दीजिए बच्चों को, वो खा ले रहे हैं आराम से, काटने वाटने का कोई झंझट ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। और इस तरह से इसके ऊपर जो मैंने ढका था पेपर, वो फिर से ढक देंगे। उसके पहले हम यहाँ पे इसको और भी यमी और टेस्टी बनाने के लिए वाइट और जो मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं वो डाल दूँगी। तो ये मैं ले आई थी क्योंकि मुझे पता था समर से मैं आइसक्रीम बहुत बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं डाल दूँगी ऊपर से, और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपके पास टूटी फ्रूटी हो वो डाल दीजिए, थोड़े नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं अगर ये ना हो तो। और इस तरह से बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आती है। मुझे भी ये बहुत पसंद आते हैं चोको चिप्स। इस तरह से मैं करने के बाद में इसको उसी फॉइल पेपर से, फॉइल पेपर नहीं था, मैंने इस तरह से जो ये पेपर आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसको कवर कर दिया है मैंने। और अच्छे से कवर कर देंगे और बिल्कुल सील कर देंगे, जिसमें बर्फ़ क्रिस्टल वगैरह कुछ भी ना आए इस पर। और फिर से डीप फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने रात भर के लिए रखा है क्योंकि रात में ही शूट कर रही हूँ ये। और इस तरह से इसको भी क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद में मैंने दोबारा जब निकाली है तो दोपहर में निकाली थी। थोड़ी देर रखने के बाद आप निकालिएगा, कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी स्कूल से आने के बाद में कि मम्मी ये लास्ट वाला इसका शूट कर लो, मुझे खानी है। तो अब मैंने निकाल लिया है इसको। और इस तरह से निकालने के बाद में आप देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तुरंत उसकी इतनी जल्दबाजी थी कि बस निकालते ही उसने कट करने के लिए बोला। तो थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, उसके बाद में थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिएगा, फिर कट करिएगा। ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। तो उसको तो मैंने ये वाला दे दिया था छोटा वाला, तो तब तक खा रही थी और मुझे उतना बिल्कुल भी वेट करने नहीं दिया। ये देखिए मैंने कहा इतना सा दिखा देने दो। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने भी थोड़ी सी चखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो इस तरह से पानी में इसको हल्का सा इस तरह से गीला कर लेंगे और निकालेंगे। ये देखिए कि गाइस आप इसमें अगर बस थोड़ा सा 2 पैकेट मिल्क पाउडर डाल देंगे तो ये जान लीजिए कि आप मार्केट की आइसक्रीम को फेल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने मिल्क पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, फिर भी ये बहुत यम्मी और टेस्टी बनी थी। कि आप बस घरेलू कुछ सामान से आप आधे ग्लास दूध से और देखिए 2 पके केले से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है और यम्मी सी आइसक्रीम आप घर में रेडी कर सकते हैं, बाज़ार से भी अच्छी, कम रेट में, कम बजट में खूब सारी आइसक्रीम। तो इसको एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपको रेसिपी कैसी लगी और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस तरह से लाइट धीमी तेज़ होती ही रहती है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट का सीन मैं अपनी बेटी का दिखा देती हूँ। बताओ मैंने कैसी बनी। बहुत टेस्टी लग रही है। कम इंग्रेडिएंट में इतनी अच्छी चीज़ बन जाए, बहुत टेस्टी। केले फेंकने से तो अच्छा ही है ना। और यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, लेकिन मानना मतलब इतनी स्वाद में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। स्वाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतने कम सामान में इतनी अच्छी आइसक्रीम बनना पॉसिबल नहीं है।